हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ चेस्ट वॉल। ठीक है, इसके बाद हम बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा उसे भी रिवाइज कर लेते हैं, उसे भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपनी पिछली क्लास को भी रिवीजन करते हुए चलना है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था सरफेस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट वेल्व्स। ठीक है, अब इनकी सरफेस एनाटॉमी हमने पढ़ी थी कि इनका एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है और अस्कल्टेशन पॉइंट इनका कहाँ पर हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारा आयोटिक जो ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है, ये आयोटिक वेल्व है। ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट स्टर्नम में। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी क्या है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। और अगर हम बात करें अस्कल्टेशन पॉइंट का, तो अस्कल्टेशन हमें कहाँ मिलती है, इसकी साउंड हम कहाँ सुन सकते हैं, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम इसकी साउंड सुन सकते हैं। किसकी, आयोटिक वेल्व की साउंड हम यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो साउंड है बहुत अच्छी आती है, और मैंने बताया भी था इसमें साउंड क्यों अच्छी आती है, क्या रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व भी थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती है, ये भी लेफ्ट ऑफ स्टर्नम में होती है। इसकी अस्कल्टेशन पॉइंट हमें कहाँ मिलती है, इसकी अस्कल्टेशन पॉइंट हमें लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिलती है। ठीक है, पल्मोनरी वेल्व साउंड हेयर बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर पल्मोनरी साउंड जो है हमें बेस्ट हेयर्ड होती है। ठीक है, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एनाटॉमिकल इसकी लोकेशन है, और अस्कल्टेशन पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे, लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। अभी मैं इनके पॉइंट्स भी बताऊंगी कहाँ कहाँ इनकी स्पेस है जहाँ से हमें साउंड अस्कल्टेट होती है। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी कहाँ से हम लोग हार्ट की बीट सुन सकते हैं। तो लेफ़्ट लोअर स्टर्नल ट्राइकस्पिड वाल्व की साउंड यहाँ पर हमें अच्छी सुनाई देती है। नेक्स्ट है मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व इसको बाइकस्पिड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो वेल्व प्रेजेंट होते हैं नियर फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये कहाँ पर रहता है, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के पास प्रेजेंट रहता है, इसकी लोकेशन रहती है। ठीक है, और अस्कल्टेशन पॉइंट इसका क्या रहता है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी अस्कल्टेशन पॉइंट मतलब हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, मिट्रल वेल्व की। अब ये जो मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन बताया, जो हमारा स्टर्नम होता है उसके पीछे हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है, तो ये किस जगह पे, ठीक है, किस जगह पे प्लेस होते हैं, कैसे हमें इसकी साउंड सुनाई देते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी आयोर्टिक की थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस रहती है, और साउंड हम कहाँ सुनते हैं इसकी, राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनते हैं। पल्मोनरी की थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस रहती है। ठीक है, और हम इसकी साउंड कहाँ सुनते हैं, लेफ्ट इंटरकोस्टल सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। ट्राइकस्पिड फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इनकी लोकेशन होती है ना। और हम इसकी साउंड कहाँ हेयर करते हैं, लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। मिट्रल वाल्व भी ऐसे ही होता है, इसका नियर फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज में ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है, और इसका अस्कल्टेशन पॉइंट हमें कितना सुनाई देता है, कहाँ पर सुनाई देता है, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, अपेक्स जहाँ पर होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है, तो मर्मर साउंड डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मर्मर साउंड डिटेक्ट करने के लिए हेल्प इन डिफ्रेंशिएट ऑफ स्टेनोसिस एंड रिगर्गिटेशन, हमें मतलब क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने में रिगर्गिटेशन और
और स्टेनोसिस। मैंने इन दोनों को कल आपको बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट अपनी प्रीवियस क्लास में इन दोनों कंडीशन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रिगर्गिटेशन क्या होता है, स्टेनोसिस क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, तभी आपको हार्ट समझ में आएगा। और मैं क्या बात कर रही हूँ, किस साउंड की बात कर रही हूँ, ये आपको तभी समझ में आएगा जब तक आप लोग प्रीवियस क्लास देखेंगे, और नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे अस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ द ऑन चेस्ट वॉल, ठीक है। आप देखिए जो आपके सामने इमेज है उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें शो हो रही हैं। फर्स्ट, हार्ट के वेल्व्स के अस्कल्टेशन पॉइंट, और यानी स्टेथोस्कोप के चेस्ट वॉल स्टेथोस्कोप को चेस्ट वॉल के किस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखने से किसी पर्टिकुलर वेल्व की साउंड सुनाई देती है। सेकंड इमेज में आपको दिया गया है लोअर पार्ट में बेसिक एनाटॉमी है, इसमें शो करी गई है, ठीक है, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स और अयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और वेना केवा जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, ठीक है, लेबल्ड है। तो आप लोग एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे हार्ट वेल्व एक्चुअल में स्टर्नम के पीछे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी साउंड डायरेक्ट उनके एनाटॉमिकल लोकेशन पर बेस्ट नहीं सुनाई देती। वहाँ जहाँ उनकी लोकेशन होती है, एनाटॉमिकल लोकेशन होती है, वहाँ पर उनकी साउंड नहीं सुनी जाती। इसीलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम स्पेसिफिक अस्कल्टेशन पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसे अस्कल्टेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से बॉडी के इंटरनल साउंड को लिसन करना। हार्ट के केस में हम मेनली हार्ट साउंड, मर्मर और वेल्व्स एबनॉर्मलिटी को असेस करते हैं। क्या करते हैं, हार्ट के केसेस में हम मेनली हार्ट साउंड यानी मर्मर और वेल्व्स एबनॉर्मलिटी को असेस करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बताई, अब याद स्टार्ट करते हैं बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली मैं आपको बता दूँ, ये वाली आप फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, ये हम इन जगहों पर स्टेथोस्कोप को रख के इनकी साउंड फील करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन जगहों पे हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को रख के हार्ट की साउंड हेयर करते हैं, मतलब सुनते हैं स्टेथोस्कोप को रख के, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट, तो बेसिक एनाटॉमी है ना। तो अब हम आते हैं बेसिक एनाटॉमी पे। बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो आप लोग जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये सब आयोर्टा हैं, वेल्स हैं, वेन्स हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये हमारी चैम्बर, हार्ट की 2 चैम्बर्स, ठीक है। हार्ट की कितनी चैम्बर्स हैं, ये 2 चैम्बर्स हैं, ठीक। 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये हमारी वेल्व्स हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम हार्ट की बेसिक एनाटॉमी समझते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी ये बताया, इंट्रोडक्शन में भी बताया, ठीक है। हार्ट एक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली चेस्ट के सेंटर में मीडियास्टिनम में लोकेटेड होता है। मैंने आपको इसे शो भी किया था कैसे ये लोकेटेड होता है, ठीक है।
और मीडियास्टेनम में कहाँ पर ये लोकेटेड है, और इसका मेजर पोर्शन मिड लाइन के लेफ़्ट साइड में होता है। इसका मेजर पोर्शन कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड में होता है, ठीक है। मिड लाइन के लेफ़्ट साइड में इसका मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, है ना। हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। अब ब्लड सर्कुलेशन को अगर मैं आपको सिंपली वे में बताऊं तो ब्लड से बॉडी क्या करती है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर राइट साइड में आता है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, राइट साइड, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, इस जगह से, है ना। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसके बाद राइट साइड से ये ब्लड लंग्स तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक गया। इसके बाद लंग्स में गया। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ जो 2 लंग्स प्रेजेंट है, इनमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ़्ट साइड में आता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के लेफ़्ट साइड में, यानी कि इस साइड में आता है, ठीक। और लेफ़्ट साइड से हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी तरह बॉडी में पंप करता है, और लेफ़्ट साइड से क्या करता है, हार्ट पूरी बॉडी में पंप करता है। तो हम हार्ट को ब्रॉडली 2 साइड में डिवाइड करते हैं, ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। मेनली राइट साइड में क्या होता है, मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैंडल करता है। हमारा राइट साइड क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, ये वाला साइड, ठीक है। और लेफ़्ट साइड क्या करता है, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, ठीक है। ये किसको हैंडल कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ब्लड मेनली 2 लार्ज वेसल्स के थ्रू आता है, ये ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली 2 लार्ज वेसल्स के थ्रू आता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ पर आपको सुपीरियर वेना केवा दिख रहा है कहीं, यहाँ है, इसके थ्रू हार्ट में ब्लड आता है, ठीक है, इसके थ्रू हार्ट में ब्लड आता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, यहाँ से, ठीक। अब क्या हुआ, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, वेना केवा में, वेना केवा से राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट एट्रियम के बाद आता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम के नीचे जो चैम्बर है उसको ही वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड कहाँ आया, इसमें आया, ठीक। और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करता है। अब ये क्या करता है, लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है। इसके लिए ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है। अब लंग्स में कैसे गया, पल्मोनरी, ये जो आर्टरी है इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक।
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली हम बोलते हैं आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी को भी इसमें शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड में क्या होता है? लेफ़्ट साइड में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आता है। ठीक है, लंग्स से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, सो लंग्स में लंग्स से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से फिर किस में आता है? लेफ़्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, अब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, यहाँ आया ब्लड, यहाँ से देखो पहले लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट चैम्बर है, बिकॉज़ यही चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोर्टा में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? आयोर्टा में जाता है। ठीक है, देखो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आया? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया, फिर इसके बाद वूल बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम एक बार फिर से इस पाथवे को कम्प्लीटली समझते हैं। देखो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाएगा। ठीक है, फिर पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है, और फिर ये कौन सा ब्लड होता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर इसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद आयोर्टा, आयोर्टा से होल बॉडी में जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इसमें 4 चैम्बर्स बताए, अब इनका वर्क बताया। अब हम बात करते हैं हार्ट के वेल्व्स की। ठीक है, हार्ट में कितने वेल्व प्रेजेंट होते हैं? 4 वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 वेल्व्स एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच होते हैं। 2 कहाँ पर होते हैं? एट्रिया और 2 वेंट्रिकल के बीच होते हैं, और 2 वेल्व्स वेंट्रिकल से ग्रेट एट्रिया की ओपनिंग पर होते हैं। ठीक है, 4 वेल्व्स टोटल होते हैं। ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व होते, पल्मोनरी वेल्व होती है, मिट्रल वेल्व होती है, और आयोर्टिक वेल्व होती है। तो पहली बात करते हैं ट्राइकस्पिड की। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मैं आपको शो कर दूँ, यहाँ प्रेजेंट होती है। ये आपकी कौन सी वेल्व है? ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। ठीक है, और हार्ट हमारा ऐसे प्रेजेंट रहता है, तो हमारी अस्कल्टेशन पॉइंट जो है यहाँ पर होती है। ये हम कौन सा साउंड सुन रहे हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व की साउंड यहाँ पर हम अस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व। पल्मोनरी वेल्व क्या कहाँ पर होती है? ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट होती है। अब कहाँ पर है? देखो मैं बताती हूँ। पल्मोनरी वेल्व, ये रही आपकी पल्मोनरी वेल्व। ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी वेल्व है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम इसकी अस्कल्टेट, ये सरफेस एनाटॉमी में भी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है,
ये सरफेस एनाटॉमी भी साथ के साथ बता रही हूँ और इसका वेल्व का लोकेशन भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले हमने ट्राइकस्पिड वेल्व की लोकेशन देखी एनाटॉमिकल साइज में भी, ठीक है, और एनाटॉमी के वेल्व्स में भी हमने देखी, ठीक है। ये हम सरफेस एनाटॉमी में देख रहे हैं, ठीक है, सरफेस एनाटॉमी में, और ये हम एनाटॉमिकल में देख रहे हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं ये कहाँ पर पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट होती है, इस जगह पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिट्रल वेल्व पे। मिट्रल वेल्व कहाँ पर है? मिट्रल वेल्व ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिट्रल वेल्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है और इनको बाइकस्पिड वेल्व भी कहा जाता है। मिट्रल वेल्व को क्या कहा जाता है? बाइकस्पिड वेल्व कहा जाता है, ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व कहा जाता है। ठीक है, और इनकी साउंड हम कहाँ सुनते हैं? ये रही इनकी साउंड, क्योंकि हार्ट का अपेक्स यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये तो हार्ट के ब्रांचेस होते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक, अब आते हैं आयोर्टिक वेल्व पे। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के बीच प्रेजेंट होती है। ये रही आपकी आयोर्टिक वेल्व, ठीक है। वेल्व्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है? वेल्व्स का बेसिक फंक्शन है ब्लड को वन वे डायरेक्शन में फ़्लो करना, ठीक है। अब ये जो वेल्व्स हैं, ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करना, ठीक है, और बैकवर्ड फ़्लो करने से प्रिवेंट करना, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है कि देखो, जैसे ये क्या है? ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 कमरे हैं, ठीक है। अब 4 कमरों में दरवाजे तो होते ही हैं, ठीक है, इसमें भी 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा कौन सा है हमारा? पहला दरवाज़ा हमारा ट्राइकस्पिड है, ठीक है, पहला दरवाज़ा हमारा कौन सा है? ट्राइकस्पिड। दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा मिट्रल वेल्व, ठीक है, और चौथा कौन सा है? आयोर्टिक वेल्व, ठीक है। अब इसमें दरवाजे प्रेजेंट हैं। अब ये दरवाजे क्यों प्रेजेंट हैं? घर में दरवाजे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे चोर ना घुस जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे क्योंकि ब्लड बैक फ्लो पंप ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। व्हाट इज़ अस्कल्टेशन? अस्कल्टेशन क्या है? अस्कल्टेशन का मीनिंग होता है स्टेथोस्कोप से साउंड को लिसन करना। हार्ट वेल्व जब ओपन और क्लोज़ होते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्ट वेल्व्स हैं, ये जब ओपन और क्लोज़ होते हैं, ठीक है, तो ब्लड फ्लो के मूवमेंट के साथ साउंड जनरेट होती है, ठीक है। ब्लड फ्लो के मूवमेंट के साथ क्या होता है? साउंड फ्लो होती है, ठीक है, साउंड जनरेट होती है। क्लिनिकली हम हार्ट साउंड को लिसन करने के लिए करके एबनॉर्मल साउंड, स्पेशली मरमर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हार्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है हार्ट साउंड, तो हम कैसे इसको पता करते हैं? साउंड को मतलब स्टेथोस्कोप से सुन के, ठीक है। और स्पेशली ये किसके लिए होता है? मरमर साउंड को डिटेक्ट करने के लिए होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, वेल्व की एनाटॉमिकल लोकेशन और वेल्व की बेस्ट अस्कल्टेशन लोकेशन सेम नहीं होती है। क्योंकि साउंड चेस्ट वॉल तक डिफरेंट पाथवे से ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम स्पेसिफिक एरिया पर स्टेथोस्कोप रखते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया भी, इमेज में जो भी आपको शो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग।
ठीक है, अब आपको आपका कंसेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा कि हार्ट का एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, और जहाँ हम स्कल्टेशन पॉइंट, हम जहाँ स्कल्टेट करते हैं, ठीक है, हम हार्ट की साउंड कहाँ से सुनते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, सो आज क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और क्लास इन करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो थैंक यू, धन्यवाद। आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं।